पॉलिटेक्निक क्वेश्चन पेपर 2019 टेस्ट 5 टेस्ट 1 टेस्ट 5 सिलेबस सेम है आपका बिल्कुल। दोनों का 10th पेज पे क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस। A spherical ball is melted to make 64 new identical ball, then the radius of each new ball will be। एक गोलाकार स्टील की गेंद को पिघलाकर उसी प्रकार की 64 नई गेंद बनाई गई। प्रत्येक नई गेंद की त्रिज्या वास्तविक गेंद की त्रिज्या का कितना होगी। देखो कह रहे कि एक स्फेरिकल बॉल है, कभी भी हमने निकालनी है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। कह रहे कि टोटल कितनी बॉल बनी, 64 बॉल बनी। ये बड़ा रेडियस है, छोटा रेडियस है, अगर हमने इसमें से पिघलाकर ऐसे ऐसे कितनी बॉलें बनाई, 64 बॉल बनी। तो एक कट आपका r/r की क्यूब कितना हो जाएगा आपका 4/1 की क्यूब, क्यूब से क्यूब गया। बड़ा रेडियस 4 है, छोटा रेडियस 1 है, तो ये छोटा जो नया जो बॉल आई है नई रेडियस की वो इसका कितना होगी 1/4 होगी। अगर ये 4 है, छोटा r1 है, तो ये इसका कितना है 1/4 ही है ना, बस आंसर होगा 1/4 ऑफ द ओरिजिनल बॉल। क्वेश्चन नंबर 2, पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A 4 टू B 9 7 सच दैट बिंदु P एक रेखा खंड की जो कि ये 4 2 और B 9 7 को जोड़ता है, इस प्रकार विभाजित करता है कि AP अपॉन AB 1/5 है और बिंदु रेखा 2x माइनस वाई प्लस के पर हो तो K की वैल्यू क्या होगी। देखो इसमें कह रहा है आपको, ये आपका क्वेश्चन कह रहा है आपको कि कोई भी आपकी लाइन सेगमेंट है आपकी, ठीक है, ये आपकी AB है, ये आपका P है, और जो आपका ये P है ये कह रहा है ये A का है 4 2 और ये है आपका 9 7 है आपका, और ये इसने आपको 1 और 5 में किया है, तो ये आपका 1 है और ये पूरा आपका 5 है, तो ये आपका 4 हो जाएगा। ये 1 है और ये पूरा 5 है, तो ये 4 हो जाएगा। 5 में से 1 माइनस करोगे 4 हो जाएगा। अब ये दो कोऑर्डिनेट मान लो x और y है, क्योंकि जो भी लाइन इसकी दी हुई है, तो कैसे निकालते हो आप, x कैसे निकालते हो, पहले वाले को पहले वाले से मल्टीप्लाई करो और इसको पहले वाले से मल्टीप्लाई करो तो आपका x आ जाता है। देखो 1 इंटू एक क्या था 4 2, दूसरा क्या था आपका 9 7 था, आपका ये 9 है आपका, ठीक है 4 2 9 7। तो 1 को 9 से करोगे 9 आएगा, 4 को 4 से करोगे पहले वाले से 16 आएगा, और दोनों को प्लस करना 4 + 1 5, तो 16 और 9 25 को 5 से 5 आ गया आपका पहला। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, इसी का दूसरा पॉइंट। अब पहले वाले को इसमें से करना है, तो 1 को 7 से करोगे तो ये 7 का 7 ही आ जाएगा, और 4 को 8 से करोगे तो 8, और 4 और 1 5, इनको प्लस करना है, तो 8 और 7 15 को 5 से करोगे 3, तो 1 5 आएगा 1 3 आएगा। लाइन इन्होंने आपको दी हुई है 2x माइनस वाई प्लस के, 2x माइनस वाई प्लस के इज इक्वल टू 0। x की जगह 5 को पुट करो, y की जगह 3 को पुट करो, k की वैल्यू इधर आके k की वैल्यू निकालो, ठीक है। और उसके बाद आप इसमें से सारे मैंने सॉल्यूशन कर रखे हैं, उसके बाद आप आंसर मैच करना, अपने पहले खुद से करके देखना, उसके बाद आप अपने आंसर मैच करते जाना, आपके कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज होता चला जाएगा। देख तो लो, मेरे को नजर ही नहीं आया। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है आपका, ये आपके 3 पॉइंट्स आपके कोलिनियर हैं, A 0 है, क्यों आपका ये आपका है, एक सेकेंड सेटिंग करनी पड़ेगी इसकी। नहीं दिखा, चलो स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा इसको। A0 भी 1 1 आर पॉइंट्स आर कोलिनियर है। अच्छा, इसका फॉर्मूला होता है A1/2 x1 y2 y3 और x2 y3 x3 y। ये फॉर्मूला कैसे याद करना है मैं तरीका बताता हूँ आपको। देखो बाहर तो आएंगे x1 x2 x3 आएगा, और सीरीज बनती है, और अंदर y2 आएगा, सीरीज बन रही है। देखो 1 2 3, x1 है तो 1 2 3 आएगा, x2 है तो 2 के बाद फिर 3 1 शुरू हो जाएगा 3 1, x3 3 के बाद फिर 1 से शुरू हो जाएगा 1 2, ऐसे फॉर्मूला याद हो जाएगा। इज इक्वल टू 0 है, तो जब ये 2 इधर आएगा तो 0 हो जाएगा, तो आपका बस ये रहेगा आपका कोलिनियर इज इक्वल टू 0। अब आपको करना है, अब x1 ये है आपका, यहां से आप देखो x1 y1 x2 y2 और x3 y3 आपके 3 पॉइंट आ गए। वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। पर आपको ये देखना है कि ये x1 x2 0 है, तो जब x2 के फॉर्मूले यहाँ पे 0 पुट करोगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। ये इसको तो देखने की जरूरत नहीं है। अब आपको x1 आपका कितना है, आपका x1 है आपका, x1 आपका ये दिया हुआ है, आपका a दिया हुआ है आपका x1,
ए, ये रहा आपका x1, ये रहा आपका a, 1/2 तो 0 हो गया, और y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, b माइनस 1 कर दोगे, प्लस x2 तो मैंने कर ही दिया, अब x3 देख लो अब सीधा, x3 आपका 1 है, और 1 के बाद y1 माइनस y2, y1 माइनस y2 कर दो आप इसमें, 0 माइनस b इज इक्वल टू 0, ये सोल्व करोगे तो a b इज इक्वल टू a प्लस b आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका if alpha and beta are the zeros of the polynomial x square minus kx plus k such that alpha minus beta is equal to 4, the value of k is, की वैल्यू बतानी है। तो देखो आपको पता है सम ऑफ द रूट आपका क्या होता है, आप अल्फा माइनस बीटा जो 4 दे रखा है तो सम ऑफ द रूट मुंह जबानी करने की कोशिश करो, अल्फा प्लस बीटा आपका क्या होगा, माइनस बी बाई ए, माइनस एक माइनस ये कट जाएगा, माइनस बी बाई ए, तो ये 6 हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा आपका 6 हो गया, अल्फा माइनस बीटा 4 हो गया, ऊपर नीचे करके काटोगे 2 अल्फा इज इक्वल टू आपका ये जब काटोगे तो 10 हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू 5 आ गई। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट आपका होता है सी बाई ए, फॉर्मूला होता है, तो सी बाई ए कुछ है नहीं तो सी बाई ए, के हो गया, बस आपका के ही हो गया, प्रोडक्ट ऑफ ए के बाई 1, तो के बाई 1, और यहां पर क्या प्रोडक्ट है आपका, अल्फा आ गया आपका 5, बीटा आपका 5 इधर जाकर माइनस करोगे बीटा 1 आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट ये कह रहा है आपका 5 है, और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द रूट कह रहा है आपका के है, क्योंकि सी बाई ए के होता है तो के इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, जो आपका पूछा हुआ था के की वैल्यू क्या होगी, प्रोडक्ट ऑफ द रूट आपका के। नेक्स्ट देखो, two poles of equal height are standing opposite to each other on either side of the road which is 100 meter wide from a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the road। कुछ नहीं, ये कह रहा है कि दो इक्वल पोल है आपके, ठीक है, दो आपके, थोड़ा सा समझा देता हूं आपके, दो आपके इक्वल पोल है, दो आपके इक्वल पोल है, ठीक है, टू पोल्स इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग, कह रहा है एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए हैं, ये बीच के कहीं भी ये रोड आपका 100 मीटर वाइड है, किसी भी पॉइंट पे फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, एक एंगल आपका 60 डिग्री का बना रहा है, एक आपका 30 डिग्री का बना रहा है, सपोज करो 60 का बना रहा है, 30 का बना रहा है, एक एक्स ले लोगे तो दूसरा 100 माइनस एक्स हो जाएगा। अब ये वाई मान लो आप, दोनों इक्वल है तो इसमें वाई अपॉन ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा आपका, वाई अपॉन बी, आपका ये 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो y अपॉन 100 माइनस एक्स 10 60 रख दो, और इसमें आपका y अपॉन एक्स अपना 10 30 रख दो, 10 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, और इसकी वैल्यू आपकी √3 होती है, 10 60 की वैल्यू ऊपर नीचे रख के काट दो, आपका आंसर आ जाएगा, y की वैल्यू आपको देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो, ठीक है, कुछ ही नहीं है इसमें, ये मैंने बताया आपका, ये आपका हो गया आपका y अपॉन 100 माइनस एक्स आपका 10 60 आ गया, y अपॉन एक्स आपका 10 30 1/√3 आ गया, y एक आपका y आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, दूसरा आपका y ये आया, दो x को इक्वल रख दो, ये √3 100 माइनस एक्स और x अपॉन √3 दोनों को इक्वल रखा, तो दोनों को जब आप इक्वल रखोगे तो आपका यहां से आपका ये आ जाएगा, ये 4x x इज इक्वल टू 75 आ जाएगा, x जब आपका आ गया 75 तो y आपका इसमें पुट कर दो, आपका y x अपॉन में √3 था, तो यहाँ पर आप 75 आप पुट कर दोगे, 75 अपॉन √3 आ जाएगा, 70 √3 को कैंसिल करो, 25 √3 को सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। करके देखना, कुछ प्रॉब्लम हो तो मेरे से डिस्कस कर लेना, सोल्यूशन पूरा मैंने इसमें आपको कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मुझे करने की कोशिश करना बिना सोल्यूशन देखे। देखो, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच के x² माइनस 20x माइनस के, रियल और इक्वल रूट क्या होता है, b² माइनस 4ac, कभी भी रियल रूट हो तो b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होता है, तो b² कितना हो जाएगा, माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4ac, a कितना हो गया आपका, k हो गया, c कितना हो गया आपका, -5 हो गया, तो बस b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, k की वैल्यू यहां से आप अपने आप निकालना बिना सोल्यूशन को देखिए, फिर आप सिंपल अपना आंसर मैच करना है। HCF of two number is 16 and their product is 3062। फॉर्मूला होता है आपका सिंपल, एलसीएम निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, शायद याद भी होगा आपको, HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, बस। अब ये कह रहा है दो नंबर का HCF 16 है, तो ये 16 हो गया आपका, एलसीएम आपको निकालना है इसका, और दोनों नंबरों की प्रोडक्ट दे रखी 3072, बस 16 को इससे डिवाइड करोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, आंसर बाद में मैच कर लेना। इसमें क्या कह रहा है, डेसिमल एक्सप्रेशन ये कहां पर खत्म होगा जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो 43 को 85 जब 40 से डिवाइड कर लो, जहां पर भी डेसिमल खत्म होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। करके देखना आप अपने आप, 3 डेसिमल के बाद खत्म होगा, जब भी डिवाइड करोगे 075 के बाद, तो 3 डेसिमल के बाद खत्म हो जाएगा। इवन रूट ऑफ द पोलिनोमियल, किसी भी पोलिनोमियल का, किसी भी बहुपद का जो एक रूट है
2x² प्लस 10x प्लस के इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। कह रहा है ये आपका पोलिनोमियल है, एक रूट दूसरे का अपोजिट है, तो वैल्यू ऑफ के बतानी है। तो जब एक दूसरे का अपोजिट होगा, एक सपोज करो अल्फा है, तो दूसरा 1/अल्फा हो जाएगा ना दोनों का। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, चलो एक रूट और दूसरे रूट को, तो 1 आ गया, मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट आपका 1 आ गया। तो अगर मैं इसमें से प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालता हूं तो वो मेरा क्या होता है, उसका फॉर्मूला याद करो, प्रोडक्ट ऑफ द रूट c/a होता है। तो c कितना है, k है, और a कितना है, 2 है आपका। तो k/2 इज इक्वल टू 1 हो गया। k/2 इज इक्वल टू 1, प्रोडक्ट ऑफ द रूट ये भी है, तो k की वैल्यू 2 आ गई। इसमें बस आंसर आ गया, आपको k की वैल्यू पूछी थी। ठीक है, ये मैंने करके दिखा रखा है, पर अगर आप चाहो तो मुंह जवानी भी आप इन सम्स को कर सकते हो। क्वेश्चन को टाइप इसमें रखें, सॉल्यूशन मैंने कर रखा है, पर बिना सॉल्यूशन देखे भी आप क्वेश्चन बिल्कुल कर सकते हो। ए डीलर सेल्स अ शर्ट फॉर ₹24 एंड गेन्स एज मच एज % द कॉस्ट प्राइस ऑफ द शर्ट, द सीपी ऑफ द शर्ट। ये कह रहा है एक डीलर किसी कमीज को ₹24 में बेचता है यदि उसका लाभ प्रतिशत उसकी लागत मूल्य के समान हो। उसकी लागत मूल्य के समान हो, तो कह रहा है कि वो उसने बेच दी, उसने वो ए डीलर सेल्स ₹24 की उसने बेच दी, तो ₹24 की उसने बेची है और उतने पे ही उसने प्रॉफिट भी कमाया है। तो सीधी सी बात है, 24 से ज्यादा तो होगा नहीं, तो 24 से ज्यादा नहीं होगा, तो 24 से कम जो सा ऑप्शन पे टिक करो, आगे बढ़ जाओ, 20 आंसर हो जाएगा। देखो 20 रुपए की चीज पे उसने उतने ही रुपए का प्रॉफिट कमा लिया, तो 20 का 20%, 20 का 20% 4 होगा आपका, तो 20 में 4 जोड़ोगे तो तभी तो 24 रुपए की चीज बिकेगी ना, सेलिंग प्राइस 24 है आपका। ठीक है, यहां से भी आप कर सकते हो, ये करके दिखा रखा है, पर देखने की जरूरत नहीं है। अब ये देखो, ये भी मैंने सोल्व करके दिखा रखा है, पर आप अगर द सम ऑफ 5th and 10th टर्म ऑफ एन एपी 77, कह रहा है किसी एपी की 5वीं और 10वीं टर्म को जोड़ो दोगे तो 77 हो जाएगी। तो फॉर्मूला क्या होता है, TA इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 मतलब 5 माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस 4d हो गया, सीधा सीधा a प्लस 4d, और ये कितना हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 9d हो जाएगा। तो a प्लस 4d प्लस a प्लस 9d इज इक्वल टू 77। ऐसे ही इसको देख लो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना हो जाएगा, a प्लस 60 प्लस a प्लस 11d इज इक्वल टू 97। ऊपर नीचे रखो, काटो, डी की वैल्यू निकालो, आपको कॉमन डिफरेंस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, करके मैंने दिखा रखा है, ये बिल्कुल भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, ये मैंने सीधा a प्लस 4d और प्लस a प्लस 9d इज इक्वल टू 77, और फिर लिखना a प्लस 6d प्लस a प्लस 11d 97। ये जो दो इक्वेशन आएगी ऊपर नीचे रख के डी की वैल्यू आपकी 5 आ जाएगी। खुद से करके रखो। द डिस्टेंस ऑफ pxy फ्रॉम a, कह रहा है 6 है और b है आपका -2 6 से आर इक्वल देने की। कह रहा है कि xy से अगर आप 6 को देखोगे और इसी xy से अगर आप -2 6 को देखोगे तो आपका डिस्टेंस कह रहा है इक्वल है। तो मेरा डिस्टेंस फॉर्मूला मेरा क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला मेरा क्या होता है, ये 2 माइनस y का स्क्वायर और प्लस 6 माइनस x का स्क्वायर, y2 माइनस y1 और प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर, और ये कह रहे हैं ये इसके इक्वल है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 6 माइनस y का स्क्वायर और प्लस इसमें से माइनस करोगे तो -2 माइनस x का स्क्वायर। बस इसको सोल्व करो, इक्वल रखो, काटो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये दिखा रखा है आपका फॉर्मूला लगाना, बस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2। ये फॉर्मूला खुद से लगा के देखना, बिल्कुल इसमें से मत देखना, कंफ्यूज हो जाओगे आप, ना किसी बुक से देखना, और लास्ट में आंसर मैच कर लेना, y इज इक्वल टू 2x। If the polynomial 6x4 plus 8x cube plus 17x square plus 21x plus 7 is divided by the another polynomial, इससे कह रहा है जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो जो मेरा रिमाइंडर है वो bx माइनस 1 मेरा रिमाइंडर आ जाएगा। तो इसमें से आप रिमाइंडर निकालो, जो है उसको bx माइनस 1 के इक्वल रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। दिखा देता हूँ आपको रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। अगर आपको ये निकालने में प्रॉब्लम है तो देखो कैसे निकालते हैं। ये देखो, ये अगर मैंने लिखा 6x4 प्लस 8x की क्यूब प्लस 17x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 7 को मेरे को डिवाइड करना है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस p। मैं ना आपको हर सवाल के दोनों मेथड बताऊंगा आपको धीरे धीरे, ठीक है ना। आपको सारे मेथड से सीखने की कोशिश करनी है, ट्रिकी मेथड भी मैं बताऊंगा आपको सारे क्वेश्चंस के, पर दोनों मेथड सीखनी है। अभी स्टार्टिंग चल रही है आपको। देखो 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 को मेरे को इससे डिवाइड करना है, था पोलिनोमियल 6x4 प्लस 8x क्यूब प्लस 17x स्क्वायर प्लस 21 और 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। देखो आपको है ना ये कैंसिल करना है, तो 3x स्क्वायर को मैं कितने से यहां पर मैं क्या लिखूं जो मेरा ये कट जाए। तो अगर मैं इसको 3x स्क्वायर से ही कर देता हूं 2x स्क्वायर से,
तो 3 2 6 और एक्स स्क्वायर और एक्स 2 से करेंगे तो एक्स की 4 आ जाएगा। तो बस मेरे को ये पहले वाला देखना होता है इसमें, और फिर मैं ये सबसे मल्टीप्लाई करता चला जाऊंगा। तो ये मेरा आ गया 6, एक्स की 4 आ गया मेरा। अब ये देखो मेरा 4 2 8 और x1 को x2 से करूंगा तो एक्स की क्यूब आ जाएगा मेरा। तो ये मेरा हो गया फिर प्लस 8 एक्स की क्यूब, इसके बाद प्लस 2 एक्स स्क्वायर, 2 1 2, तो ये मेरा हो गया प्लस 2 एक्स स्क्वायर। साइन चेंज हो जाते हैं नीचे वालों के, सबके साइन चेंज हो गए। ये आपका पूरा कटा, ये आपका पूरा कटा। 17 में से 2 माइनस होगा तो 15 एक्स स्क्वायर जमा 21 एक्स जमा 7। अब देखो आपको यहां पर किसी भी ऐसी चीज से करना है कि ये मेरा कट जाए पहले वाला। तो अगर मैं 5 से कर देता हूं तो मेरी ये डिजिट आने चाहिए, तो 5 3 15 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और से मुझे मतलब नहीं। तो 15 एक्स स्क्वायर। अब ये 5 4 20, जो भी होगा मैं एज इट इज लिख लूंगा, प्लस 5 1 5। ये माइनस माइनस कटा, ये एक्स हो गया और ये भी माइनस होगा, x माइनस 2 आ गया। बस ये मेरा इसमें आ गया। अब इसमें आया मेरा x माइनस 2 आया मेरा, इसमें x माइनस 2, हाँ बिल्कुल x नहीं 7 में से 5 माइनस करेंगे तो x प्लस का 2 आएगा। ये बड़ा है ना आपका, ये वाला साइन बड़ा है तो x प्लस 2 आएगा आपका रिमाइंडर। x प्लस 2 आपका रिमाइंडर आ गया, और इसमें आपका रिमाइंडर दिया होगा आपका, इसमें आपका रिमाइंडर दिया होगा आपका कितने दिया, bx माइनस है। तो bx माइनस है तो इसके आगे कुछ नहीं है, तो b1 हो गया आपका सीधा सीधा, और a आपका कितना हो गया आपका माइनस इज इक्वल टू 2, तो a आपका माइनस 2 हो गया। तो b1 a माइनस 2। ठीक है, नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ k फॉर द गिवन इक्वेशन। देखो इनफिनाइट में क्या होता है कि मेरा a1 a2 के इक्वल होता है इज इक्वल टू b1 b2 के इक्वल होता है, c1 मेरा c2 के इक्वल होता है। ठीक है, तो कभी भी आ जाए, कभी भी अगर आ जाता है कि इनफिनाइट मैलिन सॉल्यूशन अनगिनत हल है, और कोई भी अगर मेरी इक्वेशन इन्होंने दे दी, तो मेरे को 3x प्लस के माइनस 3 की वाई माइनस के दी हुई है, और दूसरा kx और ये प्लस के वाई माइनस 12। तो है ना मेरा ये 3y के मेरा इक्वल होगा k माइनस 3 अपॉन के, और मेरा इसके भी इक्वल होगा। तो k से k गए, k माइनस 3 इज इक्वल टू 3, तो k इज इक्वल टू इधर जाके 6 आ गया मेरा आंसर सीधा। ठीक है, आप देख लेना, इसमें भी मैंने करके दिखाया। दो नंबरों का सम है 45, डिफरेंस है 13। बिल्कुल बिना देखे सोल्व करना है, बाद में आंसर देखना। x प्लस 5 45 और x माइनस 5 13, ऊपर नीचे लेके काटो और आंसर आपके आ जाएंगे। तो x की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी। कोस 3 थीटा इज इक्वल टू साइन 7 थीटा, तो आपको 3 थीटा 7 थीटा एक्यूट एंगल है थीटा। देखो अगर कभी भी कोस और साइन आ जाए, तो अगर ये 3 थीटा लिखोगे तो इसको सीधा लिख दो 90 माइनस 7 थीटा, और अगर इसको लिखोगे तो इसको माइनस कर दो, बात एक ही रहेगी। तो 3 थीटा इज इक्वल टू ये 90 माइनस 7 थीटा, तो थीटा इधर आके थीटा की वैल्यू 9 आ गई, आंसर आ गया। कोस साइन में 10, कोट में कोस टेक में, इनमें आपको ऐसे ही करना है, एक को 90 में से माइनस करना है। दो डाइस फेंकी गई, द प्रोबेबिलिटी दैट टोटल स्कोर प्राइम नंबर का होना चाहिए, तो अभाज्य संख्याओं का स्कोर होना चाहिए दोनों। तो कौन कौन सी होती है अभाज्य? तो टोटल अगर दो तरफ से तो 6 से, तो 6 का स्क्वायर 36, मतलब टोटल तो आपके 36 आएंगे, तो अपोन में तो 36 ही आना है आपका, 36 आना है। अब प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं आपके? जैसे मैंने लिखा 1 1, एक और एक को जोड़ोगे 2 प्राइम नंबर है, 1 2 3 प्राइम नंबर, 1 4 5 प्राइम नंबर, 1 6 प्राइम नंबर है, फिर 2 1 3, ये सारे प्राइम नंबर है। टोटल गिनोगे 15 प्राइम नंबर हो रहे, तो अपोन में करके 5/12 आपका आंसर हो जाएगा। विद वर्टिसेस AB एंड C ऑफ ए ट्रायंगल ABC है, सेंटर आर्क ऑफ ड्रॉइंग विद रेडियस 5 सेंटीमीटर। देखो कह रहा है कि मैं सीधा बता देता हूँ, मतलब बता देता हूँ। कह रहा है कि ये ABC का कोई ट्रायंगल है आपका, इसमें ना ये शेडेड एरिया का मुझे ये निकालना है कि ये शेडेड एरिया ये कितना है, मेरे को इसका क्षेत्रफल निकालना है, मेरे को इसका शेडेड एरिया का। ठीक है, जो भी शेडेड है, तो मेरा शेडेड का मेरा एक निकालने का फॉर्मूला मेरा होता है पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो जब मैं 3 निकालूंगा तो मेरा 3 का गुना मैं 3 से कर दूंगा पाई r स्क्वायर थीटा बाई 3 से। बस मेरे को इसमें फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है। रेडियस मेरी दी हुई है, इसमें रेडियस है मेरी 5, इनसे मुझे साइड से कोई मतलब नहीं है। 14 ये और ये 48 ये दी हुई है, मेरा इसी से आंसर आ रहा है जब मेरा। तो पाई r स्क्वायर ये थीटा, ये 3 थीटा अपॉन 360 लिख लिया मैंने यहाँ पे। थीटा ये 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा 3 थीटा तीनों का टोटल, 3 थीटा का मतलब तीनों एंगलों का टोटल कितना होता है? 180 होता है, तो तीनों एंगलों का आपका 180 आ गया। बस सारे आ गए आपके। पाई की वैल्यू 3.14 मैंने पुट कर दिया, काटा सबको, तो आपका आंसर आ गया 39.25। देखो द मीन ऑफ 8 10 x y, और ये आपका 9 है। देखो मीन आपका क्या होता है? मीन आपका कुछ नहीं होता। देखो मीन आपका होता है 8 प्लस 10 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 15, टोटल जितनी भी डिजिट हैं 1 2 3 4 5 से लिख के, और टोटल मीन आपका इसने 9 दिया हुआ है। बस ये इधर उधर करके ये आपको एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकाल देंगे, आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक है, इसने पूछा होगा एक्स प्लस वाई किसके इक्वल होगा, तो एक्स प्लस वाई आपको 12 के इक्वल होगा, सोल्व करते आंसर आ जाएगा। ऑल द कॉइन फ्रॉम ए डेक ऑफ ए कार्ड इज टेकन आउट देन ए कार्ड इज, कह रहे कि हमने ना पूरे ताश के पत्तों में से सारे क्वीन निकाले, तो सारे क्वीन निकाल लेंगे उसमें से, तो कह रहे हैं कि जैक ऑफ द हार्ट बताने कितने होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो मेरे टोटल पत्ते कितने बच जाएंगे, जब 52 में से मैं 4 क्वीन निकालूंगा तो टोटल 48 पत्ते मेरे बच जाएंगे। जैक ऑफ हार्ट आपका एक होता है, तो 1/48 आपका आंसर आ गया। द वैल्यू ऑफ K4 पॉइंट विच K2 B माइनस 3 4 और C आर कोलिनियर। कोलिनियर का या तो इसको आप उस तरीके से कर लो जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था एरिया वाला, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा एक आपका स्लोप का फॉर्मूला होता है, वो आपका फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये आपका है, पहले मैंने 2 ले लिए, ये मैंने ले लिया आपका K2 और -3 -4, K2 -3 -4 मैंने ले लिया, और फिर इन दोनों को मैंने, तो y2 माइनस y1 अगर मैं करूंगा तो -4 माइनस y2 और -3 माइनस k, ये x2 माइनस x1 हो गया इसको। और ये मेरा दूसरा क्या है, मेरा दूसरा है मेरा -3 -4 और 7 5, इसमें मैं y2 माइनस y1 करूंगा तो -5 में जब आप ये -4 करोगे तो माइनस माइनस प्लस होकर +4 आ जाएगा। और ये 7 में y2 माइनस y1 करोगे तो 7 में से जब ये माइनस करोगे तो माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा। तो दोनों को इक्वल रखो, k की वैल्यू निकालो, आपका सीधा आंसर। बस ठीक है, इतनी सम्स हैं आपके। इन सम्स को खुद से करने की पूरी कोशिश करना, और किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से दोबारा पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू, और नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।